नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं एक यूनिक टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। मैंने प्रयास किया है कि साइंस ऑफ हैबिट, जो आदत विज्ञान है, उसके बारे में आज कुछ बात करूँ। तो हर आदत के पीछे 3R फार्मूला होता है, इसमें सुधार भी संभव है। कहा गया है कि चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। तो आइए देखते हैं कि किसी भी कार्य को अगर लगातार किया जाए तो वह कार्य हमें आसान, मनोरंजन और लुभावना लगने लगता है और इसे करना पसंद आने लगता है, जिसे हम आदत कहते हैं। चाहे वह कार्य हमें अच्छा मार्ग पर ले जाता हो या बुरे मार्ग पर। एक बार किसी भी चीज़ की आदत लग जाने पर उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अनजाने में हमें बुरी आदत ना डले, इसी के लिए हम जानबूझकर अच्छी आदत डालनी चाहिए। आदत का सबसे सामान्य उपयोग दिनचर्या से जुड़ा होता है, जो सामान्य व्यवहारों को दोहराकर हासिल किया जाता है। ये संकेत वृत्ति और वंशानुगत भी हो सकते हैं, जुड़े हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं 3R फार्मूला क्या है। किसी भी अच्छी या बुरी आदत या पुरानी आदत के लिए 3 चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। तो हम इन 3 चीज़ों पर बात करेंगे। आइए, तो ये 3 चीज़ वो हैं: रिमाइंड, रूटीन और रिवार्ड। जी हाँ, ये मैंने एक सर्कल बनाया है, इस प्रकार से काम करती हैं। किसी भी अच्छी या बुरी आदत, नई पुरानी आदत के लिए 3 चीज़ें जिम्मेदार होती हैं: रिमाइंड, रूटीन और रिवार्ड। तो देखते हैं ये क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि रिमाइंड, याद दिलाना। इसमें क्या है कि सबसे पहले मस्तिष्क से याद दिलाता है। यह संकेत देता है कि कौन कौन से विशेष काम करना है, जैसे कॉफ़ी हाउस के सामने से गुजरते हुए कॉफ़ी पीने के लिए संकेत भेजना। जी हाँ, ये हमें जैसे ही दिखता है हमें याद आ जाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर कॉफ़ी हाउस है, तो हम वहाँ पर कॉफ़ी पीने का मन करता है। तो वो हमारे दिमाग के अंदर एक संकेत भेजता है, रिमाइंड होता है, याद दिलाता है। इसी प्रकार से दूसरा चरण वह है जो काम दूसरे चरण में वह काम दिनचर्या में शामिल हो जाता है। यानी आप जितनी बार कॉफ़ी हाउस या उसके सामने से गुजरेंगे तो कॉफ़ी पीने का मन करेगा और रुकने का मन करेगा और आप कॉफ़ी पीने के लिए उत्साहित होंगे। इसमें ऐसा कहा गया है कि ये एक दिनचर्या बन जाएगी, आपकी एक रूटीन बन जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अगला देखते हैं, तीसरे चरण में वह काम खुशी देने लगता है। खुशी देने लगता है कैसे? इसमें दिमाग में एक डोपामाइन, एक हार्मोन्स रिलीज होता है जो हमें बार बार उसी काम के लिए प्रेरित करता है। यह आदत बन जाती है। डोपामाइन हार्मोन हमारे ब्रेन पावर के लिए भी जिम्मेदार होता है। शरीर में डोपामाइन हार्मोन की कमी से की वजह से थकावट, ध्यान ना लगना, एकाग्रता में कमी आना, भूलना, नींद ना आना आदि बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो ये एक रिवार्ड होता है, एक खुशी मिलती है हमारी आदत से, प्रेरित करता है और वह हमारी आदत बन जाती है। तो ध्यान से देंगे, ये 3 मैंने आपको बताए। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, पहला मैंने बताया था कि सबसे पहले तो याद दिलाना, मतलब रिमाइंड कराना। जैसे मैंने बताया कि कॉफ़ी हाउस के सामने से गुजरते हैं तो कॉफ़ी पीने की संकेत मिलते हैं। दूसरे चरण में वह काम दिनचर्या में शामिल हो जाता है, यानी आप जितनी बार कॉफ़ी या उसके सामने कॉफ़ी हाउस या उसके सामने से गुजरेंगे तो कॉफ़ी पीने के लिए रुकने का मन करेगा, है ना, एक उदाहरण है। इसके बाद तीसरे चरण में वह काम खुशी देने लगता है। इसमें दिमाग में मैंने बताया ये हार्मोन्स रिलीज होता है जिससे बार बार उसी काम के लिए प्रेरित करता है। यह एक आदत बन गई। आदत कैसे बनी ये आपने देखा। आप देखते हैं कि आदत छोड़ने का फार्मूला, जैसे बार बार यह काम या व्यवहार कहाँ करते हैं, किस समय करते हैं, इसके बाद कैसा महसूस होता है, क्या इसमें दूसरे लोग भी शामिल होते हैं, क्या किसी और दिनचर्या भी शामिल होती हैं। ऐसे बहुत सारे जो रहते हैं वो होता है। सबसे पहले रिमाइंड को पहचाने और पहचानिए कि कहीं आदत में विशेष प्रकार का कोई पैटर्न तो नहीं है। जैसे मैंने बताया कि बार बार यह काम या व्यवहार करते हैं, किस समय करते हैं, इसके बाद कैसा महसूस होता है, क्या इसमें दूसरे लोग भी शामिल हैं, क्या या किसी और चीज़ भी ठीक होता है। तो मान लीजिए कि देर रात तक जागने की आदत कुछ दिन
ट्रैक कीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कारण टीवी देखना हो, मोबाइल पर चैटिंग करना हो, या जिस दिन ऐसा नहीं करते हैं जल्दी सो जाते हैं। अगर आप रिमाइंड टीवी चैटिंग को हटाने हैं तो देर तक जागना कठिन हो जाएगा। तो ये आदत है, आदत जो हमारी पड़ जाती हैं उसको छोड़ दो। किसी भी गलत आदत को छोड़ने के लिए सकारात्मक रवैया अपनाना बहुत ज़रूरी है, और अपना ध्यान गलत आदत से हटाने के लिए खुद को बिजी रखें। खुद को किसी भी मनपसंद एक्टिविटी जैसे खेल, बुक, मूवीज़ इत्यादि में व्यस्त रखें। कोशिश करें कि आप अकेले ना रहें, तो ये निश्चित रूप से ये आदतें छूट जाएगी। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि दिनचर्या में उसको रिवार्ड होता है, फिर संकेत मिलता है हमें कि हमें ये बुरी आदत है, लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं और एक ये आदत बन जाती है। उसको इस फार्मूले से हम दूर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि सोचिए आदत को क्यों बदलना चाहिए। देखिए, ब्रिटिश जनरल प्रैक्टिस में प्रकाशित एक शोध के अनुसार यदि आपको यह पता चल जाए कि जो बदलाव आप करना चाहते हैं वह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है और महत्वपूर्ण है, तो आदत को बदलना आसान हो जाता है। अच्छा हो या बुरा, आदत आसानी से नहीं छूटती। कुछ लोग की तरह तरह की बेकार की क्रियाएं करने की आदत होती हैं। मनोविज्ञानों ने इसे मानसिक अस्त व्यस्त का चिन्ह माना है, जैसे कुर्ते या कोट के सामने वाली बटन को मरोड़ना, हाथ में चीज को लेकर तोड़ना, खटखट करना, पेंसिल मुंह में लेना। बहुत सारी ऐसी आदत हैं जो हमें पड़ जाती हैं, उनको हम आसानी से बदल सकते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गंदी आदत और गंदे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसको आदत को पहचानें और उसको धीरे धीरे अब बदलें। तो मैंने बताया आपको 3R फार्मूला, रिमाइंडर, रूटीन और रिवार्ड। ये 3 चीज़ प्रक्रिया होने के बाद में कोई भी आदत डलती हैं, और हर आदत के पीछे सुधार संभव है, क्योंकि आदत में जो है वो उसको सुधार सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आपका जो इस वीडियो के कंटेंट है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काम आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने पूरा वीडियो देखा और पूरा एनालाइज करा, और इससे संबंधित कुछ आपके सवाल जवाब हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए पुनः आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।